हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं मैट्रिक्स चैप्टर के एक्सरसाइज 9A का डिस्कस करूंगा। और इसके पहले जो है मैंने क्वेश्चन नंबर जो 7 तक है उसका मैंने डीलिंग किया था। तो आज मैं 7 के आगे मतलब 8, 9, 10 ये 3 क्वेश्चन जो है इसमें और बचे हुए हैं, यानी 11 तक, यानी 8, 9, 10 और 11 तक बचे हुए हैं। तो मैं उसी के बारे में आज डिस्कस करूंगा। आई होप कि थोड़ा सा ये वीडियो मेरा लंबा होगा क्योंकि मैं 4 क्वेश्चन को यहाँ पे ले रहा हूँ। तो आप लोग काइंडली पूरा जो वीडियो है वो वॉच करेंगे और सारे जो सॉल्यूशंस है जो मैं दे रहा हूँ उसको अवश्य इसको वॉच करिए और इसको समझिए और देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, 8 में क्या बोला गया है, ये एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 8 है। और 9A का जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें हम लोग का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक गिवन है n इक्वल टू 5 - 2 और 3 और 4 है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर m का जो वैल्यू है ये मैट्रिक्स है। पहले भी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि इसको जो है हम लोग कॉलम बोलते हैं और इसको जो है रो बोलते हैं। तो यहाँ 2 कॉलम है और 2 रो है। और इसके बाद जो है यहाँ पर m का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है। इसके बाद इसमें जो है ना फाइंड इट्स ट्रांसपोज, इसके बाद लिखा हुआ है कि फाइंड इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम लोग को निकालना है, जबकि एम्प्टी निकालना है। ओके, और पॉसिबल एम्प्टी पॉसिबल मतलब कि इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो, नहीं पॉसिबल है तो हम लोग को नहीं निकालना, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल भी है तो इसको लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग को फाइंड करना है, एक में हम लोग को फाइंड करना है m + mt और 2 में प्रूफ करना है mt - m। तो यहाँ पर जो है देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। देखिए जब सब ट्रांसपोज निकालने के लिए बोला जाता है, जैसे 1 नंबर का हम लोग क्वेश्चन पहले लेते हैं m + mt। तो इसमें करना कुछ नहीं, m में जो मैट्रिक्स है वही लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पे 5 है, -2 है, 3 है, 4 है, इसको हम लोग लिख देते हैं। और प्लस में देखिए इसका जो ट्रांसपोज जब निकालने के लिए बोला था तो इसका जो कॉलम है, मतलब ये जो कॉलम है वो रो बन जाता है और जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। देखिए 5, 3 हमारा रो है ना, तो कॉलम बना देंगे 5, 3 और ये जो रो है फिर उसको कॉलम बना देते हैं इस तरह से -2 और 4। तो इस तरह से इसका जो है ना ट्रांसपोज निकल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 + 5 हमारा 10 हो जाएगा और 3 - 2 हमारा 1 हो गया, -2 + 3 हमारा 1 आ जाएगा, 4 + 4 हम लोग का 8 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर हम लोग का कंप्लीट हो गया। ओके, अब देखिए फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं नंबर 2 का। तो नंबर 2 में जो है वो क्या लिखा हुआ है, mt - m है। तो mt का मतलब इसमें ट्रांसपोज वाले को पहले लिखना। तो ट्रांसपोज देखिए हम लोग का यहाँ निकला हुआ है, बस इसको यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे 5, 3 - 2 और 4 यहाँ पे लिख देते हैं और फिर माइनस हम लोग का क्या है m। तो m में जो ये मैट्रिक्स है हम लोग का ओरिजिनल जो मैट्रिक्स था 5, 2 और 3, 4 वो हम लोग लिख देंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 5 - 5 तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या एक बार इस तरह से लिख देते हैं -2 और -3, तो ये हो गया। फिर 3 - 2 ये हो जाएगा 4 - 4। तो अब देखिए यहाँ पे 5 - 5 क्या हो गया, 0, -2 - 3 हमारा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 3 - 2 हम लोग का 1 हो जाएगा और 4 - 4 हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका जो है ये मैट्रिक्स हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 9 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए 9 का जो क्वेश्चन नंबर है वो नोट डाउन करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक साथ सारा नोट करके बताना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं एक एक करके नोट करूंगा क्वेश्चन और उसको सॉल्व करते जाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है
देखिए राइट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 यानी 9 एक्सरसाइज 9A का 9 नंबर में है। राइट एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को जो है सो हम लोग को सॉल्व करना है। इसमें कि जो है ए बी सी यानी मैट्रिक्सेस ए फिर बी एंड सी का दिया हुआ है। तो देखिए ए का वैल्यू जो है सो 6 है और हम लोग का क्या है -5 है। ओके, तो यहाँ पर जो है ना इसका जब एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि इसमें एक ऐसा मैट्रिक्स को हमको सब्ट्रैक्ट करना है जिसका वैल्यू घटाने के बाद हम लोग का 0 आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ये लिखते हैं एडिटिव इनवर्स ए, इसमें a माइनस ए करेंगे तो 0 किस कंडीशंस में आएगा? एडिटिव इनवर्स, तो इनवर्स ऑफ ए उसी कंडीशन में आएगा जैसे 6 है ना, तो 6 का हम लोग का -6 हो सकता है और -6 है तो +5 लिख देते हैं, तभी तो माइनस करेंगे ना, तो हम लोग का क्या होगा, इसमें हम लोग एक प्लस करेंगे तो वो ऐसा प्लस करना है ऐसा मैट्रिक्स का कि अगर वो दोनों का कैलकुलेट हो तो हम लोग का 0 हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे 6 और -5 करते हैं और प्लस में हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे -6 और +5 करते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा 6 और -5 प्लस में 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 - 6 0 और -5 और +5 0। तो इस तरह से इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो हम लोग का ए हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तो सॉल्व हो गया। अब 9 में जैसे एक बताएं, अब इसी तरह से बाकी का भी इसमें एक 9 में भी 1 2 और भी दिया हुआ है। जैसे देखिए बी का जो एडिटिव बी इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पे -2 4 और 0 और -1 है, तो इसका एडिटिव जो मैट्रिक्स होगा, एडिटिव इनवर्स जो होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो हम लोग का बी का जो होगा, तो यहाँ -2 है तो यहाँ +2 कर दीजिए, 4 है तो -4 कर दीजिए, 0 है तो इसका +1 कर देंगे, यानी केवल साइन चेंज करेंगे तो उसका आंसर मेरा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है सी। तो सी में जो भी है उसको हम लोग बस प्लस को माइनस लिख देना, माइनस का। अब चलते हैं डायरेक्ट हम लोग 10 नंबर पे। 10 नंबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है जो काफी इजी है और उस मैट्रिक्स का हम लोग को सॉल्यूशन करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि गिवन a इक्वल टू 2 है -3 है। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, b इक्वल टू हम लोग का 0 और 2 है एंड c इक्वल टू -1 और 4 दिया हुआ है। तो इसमें फाइंड करना है हम लोग को मैट्रिक्स x, ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पूरा मैं क्वेश्चन नहीं लिखा लेकिन फाइंड x हम लोग को निकालना है। x कैसे निकालेंगे, से एक नंबर में देखिए दिया हुआ है x प्लस b इक्वल टू c माइनस a। तो पहले इसको देखते हैं सॉल्व करके। देखिए x का वैल्यू यानी x एक मैट्रिक्स है जो कि हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो x प्लस b का जो वैल्यू वो क्या है, 0 है 2 है, और c का जो वैल्यू है जैसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -1 4, माइनस a का जो वैल्यू है वो क्या है 2 है, -3 है। अब यहाँ x प्लस 0 2, अब देखिए -1 और -2, तो -2 हो गया, 4 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस यहाँ पे +3 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, x प्लस 0 2 इधर हो जाएगा, देखिए -3 और 4 3 7। फिर x इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, -3 7 और फिर माइनस में हम लोग का क्या है 0 2।
अब इसको देखिए -3 -0 तो फाइनली हमारा 3 ही आएगा, 3 होगा। 7 -2 तो डायरेक्ट हम 5 लिख देते हैं। इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी इसका 1, 2 और 3 भी दिया हुआ है जो कि इसी तरह से सॉल्व होगा, इसी पैटर्न से। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करते हैं। इसका एक सॉल्व करते हैं, बाकी ऐसे ही पैटर्न पे बनेगा। तो 11 नंबर क्या क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है कि इसमें देखिए गिवन है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A = -1 0 2 और हम लोग का 4 है, 2 और -4 है यहाँ पे। वहीं B = दिया हुआ है 3 -3 -2 और 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे एक नंबर में दिया हुआ है A + x = B, तो यहाँ मैट्रिक्स x को निकाला है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है सो जैसे कि A का जो वैल्यू है वो पूरा लिख देंगे, -1 0 2 और -4। ये क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। प्लस में x, अभी x जो है ना इसका एक मैट्रिक्स निकालना है। ओके, इक्वल टू B में जो है सो 3 है -2 है -3 और 0 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए x = लिखेंगे 3 -2 -3 0 और यहाँ पे माइनस का साइन है क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो जब साइड चेंज करता है तो क्या होता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का -1 0 2 और -4। अब देखिए डायरेक्ट 3 -1 तो 3 + 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 4 लिख देते हैं। -3 -0 तो -3 ही रहेगा, -2 तो -4 हो जाएगा और 0 +4 तो +4 हो जाएगा। इस तरह से ये हम लोग का जो है मैट्रिक्स वो कंप्लीट हो गया। इसी पैटर्न पे और भी कुछ क्वेश्चन है जो इसी तरह से बन जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं एक्सरसाइज 9B, यानी इसके एक और चैप्टर्स हैं और शायद 2 चैप्टर्स हैं, तो उन दोनों चैप्टर्स के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।